प्रोग्राम की शुरुआत 2004 में की गई थी। आज मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूँगी कि बीपीएससी एडीओ के एग्ज़ाम की तैयारी घर पर ही रहकर हम कैसे करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि सही समय पर टाइम टेबल के साथ साथ जो है कौन सी बुक्स हम किस सब्जेक्ट के लिए प्रेफर करें जो हमें काफ़ी हेल्पफुल करें। तो यहाँ पर मॉर्निंग में जो है मैं मैथ पढ़ रही थी, और मैथ के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास RS अग्रवाल है तो वो पढ़ें, नहीं तो फिर सगीर अहमद ले लें, या फिर आप केडी कैंपस की भी बुक ले सकते हैं। कोई भी एक मैथ की बुक आप ले लें और उसकी जो है प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में मैं मैथ ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्निंग में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, या फिर जिससे बहुत ज़्यादा नंबर हम गेन कर सकते हैं, जो हमारे मेरिट लिस्ट में जो है लाने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार रहेगा, वो सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मॉर्निंग में जो 2 घंटा है अपना 5 बजे से 7 या 7:30 बजे तक, वो मैं मैथ को ही देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैथ से ही जो है आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आप जो है गेन कर सकते हैं, क्योंकि 100 नंबर और का मैथ और रीजनिंग आने वाला है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे मैं रोज़ सुबह में उठकर जो है मैथ ही बना रही हूँ, क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है मैथ इजी होता जाएगा। तो जीरो से जो है एडवांस लेवल तक मैथ कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसकी भी एक वीडियो मैंने बनाई है। अगर आपको देखनी होगी तो आप मेरे ब्लॉग पे वो जाके देख सकते हैं। और उसके बाद मैथ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी किचन में। कुछ मैंने चाय वाय दी थी अपनी फैमिली को, और साथ में मैं यहाँ पे जो है स्मूदी बना रही थी चुकंदर का, क्योंकि सबसे बहुत ज़रूरी ये होता है कि जब आप स्टडी कर रहे होते हैं, अगर आप 7 से 8 घंटे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं या 12 घंटे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, और वो भी रोज़, तो फिर आपको एक हेल्दी जो है डाइट भी लेनी पड़ती है। तो हेल्दी डाइट में मैं कभी नींबू पानी ले लेती हूँ, कभी इस तरह से ये आज मैं ले रही हूँ जो वो चुकंदर का जूस है, और इसको मैं लूँगी, और इसको सच में पीने के बाद बहुत अच्छा लगता है। आप चुकंदर के जूस हल्का सा सेंधा नमक और उसमें नींबू डाल के कभी पी के देखिएगा, आपको अंदर तक रिफ़्रेशमेंट लगेगा, और शरीर भी हल्का रहेगा, और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी आपको ज़्यादा देर तक दोबारा पढ़ने की। तो ये मैं लगभग स्किप करके कुछ कुछ इस तरह से हेल्दी चीज़ें लेती रहती हूँ मॉर्निंग में। उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी जीएस पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैथ के साथ साथ अगर जीएस में भी अच्छा स्कोर करेंगे तो जो है मेरिट में आने की संभावनाएं हमारी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जीएस भी 100 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ पे मैं मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, और आज मैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जो है वो पढ़ रही थी घटना चक्र से। तो इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप घटना चक्र की ही बुक जो है वो लें, क्योंकि घटना चक्र में जो है एकदम मतलब टू द पॉइंट दिया हुआ है, जो कंपटीशन के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, और उसके PYQ भी दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे वही सब्जेक्टिव पढ़ती हूँ और साथ में PYQ लगाती हूँ। साथ में जीएस के लिए जो है आप ट्यूशन प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन ट्यूशन सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन के लिए है, ठीक है, उसके लिए। उसके बाद फिर मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। तो ब्रेकफास्ट में मैं सोच रही थी कि लंच का भी कुछ काम कर दूं, जैसे दाल सब्जी बना दूं, तो जिससे क्या है कि फिर दोपहर में मुझे इजी पड़ेगा चावल रोटी जो भी बनाना होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रही थी, दाल बिठा दिया था एक तरफ, और लेकिन ब्रेकफास्ट में मैं जो है मेथी के पराठे बना रही थी, और नारियल की चटनी के साथ। तो लेकिन मतलब ये काम अगर जब मैं मुझे पढ़ना नहीं रहता है तो मैं किचन में दोपहर का खाना दोपहर के टाइम ही बनाती हूँ, लेकिन मुझे इस समय लगा कि मैं एक साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ। सब्जी और दाल बना के रख दूँगी, तो दोपहर में सिर्फ मुझे चावल रोटी और चटनी सलाद जो भी है वही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट के लिए जो है मेथी का पराठा बना रही थी। काफ़ी इजी भी है और काफ़ी हेल्दी भी होता है मेथी का पराठा। बस आप उसको मेथी को कट कीजिए, और आटे में जो है दही और उस सब के साथ थोड़े मसाले वसाले लीजिए, नमक वमक अजवाइन, और मिक्स करके जो है बना दीजिए, और एक तरफ नारियल की या मूंगफली की चटनी बना लीजिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है मैं फिर से आ गई थी रूम में, थोड़ा सा
अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मैं इस समय जो है करंट अफेयर पढ़ती हूँ। ये मेरा आप पहले का कोई भी शेड्यूल देखेंगे ना बीपीएससी एडीओ के लिए, तो मैं बिल्कुल जस्ट यही फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैथ इंपॉर्टेंट है तो मॉर्निंग में मैथ पढ़ लिया, फिर जीएस है तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया, और उसके बाद मुझे करंट अफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट लगता है नंबर को इंक्रीज़ करने में। मतलब करंट अफेयर से भी आप मैक्सिमम नंबर इंक्रीज़ अपना कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों की जो है हेल्प लेती हूँ। और सबसे पहले ऑनलाइन, अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम है तो मैं डेली वाले पढ़ती हूँ, डेली ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो है एक जीके क्रेजी टिक्स है, यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छी है, उनका चैनल है करंट अफेयर के लिए, और मैं वही पढ़ती हूँ। तो वहाँ से मैं करंट अफेयर देख लेती हूँ, डेली देख लेती हूँ, फिर वीकली देखती हूँ, फिर मंथली देखती हूँ। और ये इस तरह से जो है काफ़ी अच्छे वे में पढ़ाते हैं। एक बार देखिएगा, अगर आपको भी पसंद होगा तो आप भी उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया जाता है। यूनेस्को के इस प्रोग्राम की शुरुआत 2004 में की गई। 2025 विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 1973 में इंग्लैंड से शुरू हुआ। और फिर करंट अफेयर पढ़ने के बाद जो है मैं ऑफलाइन में एडवर्टेरिया, स्पीडी या घटना चक्र, जो भी मार्केट में बुक आई होती है करंट अफेयर की, वो मैं पढ़ती हूँ। तो मैं यहाँ पे यही सजेशन दूंगी कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों से ही करंट अफेयर पढ़ें, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत बार ऑफलाइन में ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑनलाइन में पढ़ाई जाती हैं, ऑफलाइन में छूट जाती हैं, या ऑफलाइन में होती हैं लेकिन ऑनलाइन में नहीं होती हैं। तो ये था मेरा मॉडर्न हिस्ट्री, मैथ और करंट अफेयर की तैयारी के लिए सजेशन कि कौन सी बुक से जो है घर पे बैठ के हम तैयारी कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते थे। तो मैं ये प्रेफर करती हूँ ये बुक्स। और अगर आपको ये जानना है कि पॉलिटी, ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल के लिए और कौन कौन सी बुक्स से जो है तैयारी की जा सकती है घर पर बैठकर ही, और हिंदी और इंग्लिश के लिए भी, जो कि लैंग्वेज पेपर है उसके लिए, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल और हिंदी और इंग्लिश की बुक्स के लिए बना दूंगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और पिछले जो वीडियो थी उसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आप सभी को थैंक यू। और उम्मीद है कि इस वीडियो को भी आप लोग बहुत सारा प्यार देंगे। और तो इसको अगर प्यार देंगे तो अभी से अभी जो है इस पर लाइक कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जो भी जानकारी चाहिए होगी उसके लिए आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जो है वो व्लॉग ज़रूर बना के आप लोग के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू।